Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. Today we discuss the summer vacation task of biology for grade 8 and this is the assignment for the month of June 2020. उम्मीद है कि आप लोगों ने मई और अप्रैल की एसवीटी सबमिट की होगी और अभी आप लोग स्टार्ट करेंगे जून की एसवीटी, तो इनके लिए आप लोगों ने अलग से कॉपी लेनी होंगी क्योंकि आप लोग की जो मई और अप्रैल मंथ की एसवीटी की कॉपी है वो तो ऑलरेडी आप लोगों ने सबमिट कर ली। तो आप लोगों ने अभी नई कॉपी इनके लिए लेनी है। कॉपी को कवर लगाना है, ऊपर टैग लगाना है कि ये एसवीटी की कॉपी है, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों ने मार्जिन लाइंस, फिनिशिंग लाइंस, हर एक चीज़ प्रॉपर लगाना है, डेट्स भी लिखनी है। और जून की जो एसवीटी है इसमें आप लोग के पास टोटल 4 क्वेश्चंस हैं, तो चलिए स्टार्ट ले लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन समर वेकेशन टास्क का जो है वो आप लोग का ये है कि आप लोगों ने रीड करना है चैप्टर 2 को, दैट इज सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, चैप्टर 2 को आप लोगों ने रीड देना है और चैप्टर 2 कौन सा है, दैट इज सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, क्योंकि इसका रिटन वर्क हम कंप्लीट कर चुके हैं और उम्मीद है कि आप लोगों ने कॉपी में भी राइट किया होगा। तो आप लोग वही क्वेश्चंस देख ले, इनको लर्न कर ले, क्योंकि आप लोग की मंथली टेस्ट स्टार्ट हो रही है, जुलाई का, अगस्त का मंथली टेस्ट होगा। तो आप लोग का जो एसवीटी का फर्स्ट क्वेश्चन है वो है चैप्टर 2 को आप लोगों ने रीड देना है कि चैप्टर 2 में क्या है, कौन से क्वेश्चंस हैं, कौन से आंसर्स देने हैं, आप लोगों ने समझना है। Now let's move towards the question 2, and question 2 is draw the flow sheet of steps involved in biological method using malaria as an example. आप लोगों ने ड्रा करना है फ्लो शीट को जिसमें आप लोग वो स्टेप्स ड्रा करोगे बायोलॉजिकल मेथड का और इसमें मलेरिया को एज एग्जाम्पल लोगे, ठीक है। फ्लो शीट ड्रा करोगे बायोलॉजिकल मेथड का और इसमें क्या लोगे, मलेरिया को एज एग्जाम्पल लोगे, ठीक है। जिससे आप लोग के बायोलॉजिकल मेथड के डिफरेंट स्टेप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉग्निशन एंड सेकंड ऑब्जर्वेशन, थर्ड इज हाइपोथेसिस, फोर्थ इज डिडक्शन, एक्सपेरिमेंट एंड देन कंक्लूजन्स, रिजल्ट, ठीक है। और इसमें आप लोगों ने मलेरिया को एज एग्जाम्पल लेना है कि आया मलेरिया के हवाले से हाइपोथेसिस हमारे पास ट्रू हो जाती है, तो इसको फिर हम क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर हाइपोथेसिस एक्सपेरिमेंट से रॉन्ग हो जाती है तो फिर इनको रिजेक्ट किया जाता है। आप लोग के चैप्टर 2 में ये है भी ये फ्लो शीट, ठीक है। आप लोगों ने बिल्कुल नीट और क्लीन इनको ड्रा करना है। Now let's move towards the question 3, and question 3 is differentiate among pandemic, epidemic and endemic disease. अब आप लोग के लिए ये थोड़ा सा न्यू टर्म है तो इनको मैं आप लोग के साथ डिटेल से शेयर करूँगी, डिस्कस करूँगी, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन 3 के डिस्कशन पे चले जाते हैं, फिर क्वेश्चन 4 एक्सप्लेन हो जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों ने समझना है कि आउटब्रेक क्या है। ये तो मैं आप लोगों को जनरल सा आइडिया दे रही हूँ, बाकी आप लोगों ने पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ अपने एसवीटी की नोटबुक में लिखना है, ठीक है। तो हमारे पास डिजीज डिफरेंट काइंड के होते हैं। एक वो डिजीज होती है जो फैलती है, कॉन्टेजियस होती है। एक वो डिजीज होती है जो नहीं फैलती। लाइक अगर हम वायरल डिजीज की बात करें तो वायरल डिजीज जो है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड होती है, फैलती है। अगर हम बैक्टीरियल डिजीज की बात करें तो बैक्टीरियल डिजीज ऐसे जो है फैलती नहीं है, स्प्रेड नहीं होती। इसके अलावा और भी डिजीज है लाइक कैंसर की जो डिजीज है वो नहीं फैलती। मीन कि आप लोग अगर सफर पर्सन की ट्रीटमेंट कर रहे हैं या उनका केयर कर रहे हैं तो आप लोग को ये डिजीज नहीं लगेंगी। लेकिन कुछ ऐसी डिजीज है जो फैलती है, तो इस बेस पे इनको डिफरेंट नेम्स दिए हैं। अब कुछ ऐसी डिजीज है जो एक सिटी को अपने लपेट में ले लेती है, कुछ ऐसी डिजीज है जो पूरी कंट्री को अपनी लपेट में ले लेती है, और कुछ ऐसी डिजीज है जो बहुत सारी कंट्रीज को अपनी लपेट में ले लेती है। लाइक कोरोना है, तो कोरोना का प्रॉब्लम फर्स्ट ऑफ ऑल अराइज हुआ था चाइना में, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता से पाकिस्तान, इटली, सऊदी अरेबिया, बल्कि ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज में इनसे लोग इफेक्ट हो रहे हैं। तो इस बेस पे डिजीज हमारे पास डिफरेंट काइंड
फील्ड्स के हैं तो भी एक्सप्लेन करूँगी और आप लोग फिर इनमें डिफ्रेंशिएशन करोगे, डिफ्रेंशिएशन करोगे, लाइन लगाओगे, एक साइड पे लिखोगे एपिडेमिक, पेंडेमिक और एंडेमिक, ठीक है, और इनके एग्जांपल्स दोगे कि ये वाली डिजीज इसमें आती है, ये इसमें आती है। तो आप लोग के लिए होमवर्क है, लेकिन मैंने आप लोग को ये समझाना है, ठीक है। आउटब्रेक जो है when illness happen in unexpected high numbers, it may stay in one area or extend more widely. आउटब्रेक क्या है कि एक बीमारी जो है वो अनएक्सपेक्टेड बहुत ज़्यादा हाई रेट से फैलती है, ठीक है, बहुत सारे लोग इनसे अफेक्ट होते हैं और ये या तो एक एरिया में स्टे करेंगे, मीन कि एक एरिया के लोगों को होंगी, और या ये वाइडली होंगी, बहुत सारे लोग इनसे सफ़र होंगे। एन आउटब्रेक कैन लास्ट डेज और ईयर्स, ये डेज के लिए भी हो सकता है, ईयर्स के लिए भी हो सकता है। जिस तरह कोरोना से लोग केयर नहीं कर रहे, एहतियात नहीं कर रहे, तो ये आहिस्ता आहिस्ता से मंथ जो है डेज मंथ में चेंज हो गए, अब आहिस्ता आहिस्ता से ईयर में चेंज हो रही है, ठीक है। सम टाइम एक्सपर्ट्स कंसिडर अ सिंगल केस ऑफ अ कंटेजियस डिजीज टू बी एन आउटब्रेक। कभी कभार एक्सपर्ट्स क्या करते हैं कि एक्सपर्ट्स एक डिजीज जब देख लेते हैं तो उनको पता चल जाता है कि ये एक आउटब्रेक है, ये फैलेंगी, एक पर्सन से दूसरी पर्सन को लगेंगी, दूसरी से तीसरी को लगेंगी और इस तरह ये डिजीज फैलेंगी। तो कभी कभार एक्सपर्ट ये एक डिजीज जब देख लेते हैं वो डिजीज कॉन्टेजियस हो, कॉन्टेजियस का मतलब जब फैलती हो, जिस तरह वायरल डिजीज है। तो सपोज घर के एक पर्सन को हो गया, तो अगर उस घर में 10 इंडिविजुअल्स है, 10 अफराद है या 11 अफराद है, तो सबको वो डिजीज मस्ट लगेंगी, ठीक है। दिस मे बी ट्रू इफ इट्स एन अननोन डिजीज, इफ इट्स न्यू टू कम्युनिटी। ये बिल्कुल ट्रू है जब वो डिजीज अननोन हो, जिस तरह कोरोना की डिजीज है, तो कोरोना के खिलाफ तो कोई वैक्सीन स्टिल नहीं है ना, ठीक है। तो ये जो है इफ इट्स न्यू टू, अगर ये कम्युनिटी, एक कम्युनिटी मीन कम्युनिटी जो है वो एरिया है जिसमें डिफरेंट लोग रहते हैं, ठीक है, जिसमें एनिमल्स भी होते हैं, ह्यूमंस भी होते हैं, हमारी कम्युनिटी होती है ना, ठीक है, जिसमें हम रहते हैं। तो अगर उनके लिए ये डिजीज न्यू है, इनके खिलाफ कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इनके खिलाफ कोई टैबलेट्स नहीं है, तो फिर वो डिजीज डेफिनेटली आउटब्रेक्स होगी, फैलेंगी, क्योंकि क्योर नहीं है ना, इलाज नहीं है ना, ठीक है। तो वो क्या होगी, फैलेंगी और बहुत ज्यादा टाइम के लिए होंगी, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों ने समझना है एपिडेमिक के बारे में। तो एपिडेमिक का एक जनरल सा आइडिया आप लोग को दे दूँ, बाकी आप लोगों ने खुद लिखना है, ठीक है, क्योंकि आप लोग का SVT है, आप लोग का होमवर्क है। An epidemic is when an infectious disease spread quickly to more people than experts will expect. It usually affect a large area than an outbreak. एपिडेमिक जो है ये एक इन्फेक्शियस डिजीज है, ठीक है, फैलती है ये डिजीज, और एक्सपर्ट्स का इनके बारे में ये आइडिया है कि ये फैलती है। एपिडेमिक जो डिजीज है ये फैलती है और बहुत ज़्यादा एरिया के लोगों को इफेक्ट करती है। नाउ दिस इज़ अ कॉन्टेजियस डिजीज, जो डिजीज फैलती है लाइक वायरल डिजीज, जो काम एक बंदे को हो जाए तो दूसरे बंदे को भी डेफिनेटली हो जाती है। जब वो वाटर पिएगा और ये चीज़ें तो उनको भी डेफिनेटली हो जाती है, उनके साथ रहेगा, ठीक है। पेंडेमिक डिजीज ये वो आउटब्रेक है जो स्प्रेड होती है अक्रॉस कंट्री और कॉन्टिनेंट, एक बड़े आज़म और कंट्री में ये फैलती है। इट इफेक्ट्स मोर पीपल एंड टेक्स मोर लाइफ देन एन एपिडेमिक। एपिडेमिक के साथ अगर इनको कंपेयर कर ले तो ये बहुत ज़्यादा लाइफ को डिस्ट्रॉय करती है और बहुत ज़्यादा फैलती है इस कंपेयर टू एपिडेमिक, और ये कंट्रीज को भी तबाह कर सकती है और एक पूरी बड़े आज़म को तबाह कर सकती है। अकॉर्डिंग टू WHO, that is World Health Organization, declare COVID-19 to be an pandemic when it became clear that the illness was severe and that it was spreading quickly over a wide area. जिस तरह कोविड-19 कोरोना जो डिजीज़ है तो वो पेंडेमिक है, क्योंकि ये
कंट्री के अंदर नहीं है, ये इसने पूरी बरआज़म को और सारी कंट्रीज को अपने लपेट में ले लिया है, ठीक है। तो एपिडेमिक और पेंडेमिक को यहाँ पर हम लास्ट में कंपेयर करेंगे। तो एपिडेमिक डिजीज भी फैलती है, बहुत बड़े एरिया को डिस्ट्रॉय करती है, बहुत बड़े एरिया के लोग इनसे अफेक्ट होते हैं, लेकिन पेंडेमिक की डिजीज जो है ये भी बहुत फैलती है। इसका अगर इसको एपिडेमिक के साथ कंपेयर कर ले तो ये लार्ज एरिया को डिस्ट्रॉय करती है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल इनसे अफेक्ट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग के पास है एंडेमिक। तो एंडेमिक जो है दिस इज पर्टिकुलर पॉपुलेशन, ये किसी भी पर्टिकुलर मीन एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन को अफेक्ट करेंगे या एक स्पेसिफिक इलाके को। Example of endemic disease include chickenpox that occur at a predictable rate among young school children in the United States and malaria in some areas of Africa. यहाँ पर एंडेमिक जो है ये डिजीज़ इतनी ज़्यादा डेंजर नहीं है, क्योंकि ये डिजीज़ या तो एक रीजन या एक इलाके में होगी या कि इन्वायरमेंट में होगी। सपोज चिकन पॉक्स की डिजीज़ है, ठीक है, आप सबको पता है चिकन पॉक्स, जिसमें सिम्टम्स ये है कि रेड से डॉट्स बॉडी पे निकल आते हैं, ठीक है। मोस्टली बच्चों में ये डिजीज होती है। तो ये डिजीज इतनी तो नहीं फैलती ना, सारी कंट्री के लोग इनसे इफेक्ट तो नहीं होते ना, एक खास रीजन में होती है और फिर खत्म हो जाती है। तो एपिडेमिक डिजीज जो है ये बहुत बड़े एरिया को इफेक्ट करती है, लेकिन पेंडेमिक डिजीज सारी कंट्री को इफेक्ट करती है, सारे बरआज़म को इफेक्ट करती है, और एंडेमिक डिजीज एक खास रीजन में होती है। तो आप लोगों ने इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है कि लाइंस लगाने हैं। आप लोगों ने लाइंस लगा लिया, आप लोगों ने एक साइड पे लिखोगे एपिडेमिक, एंडेमिक, पेंडेमिक, फर्स्ट ऑफ ऑल डिफिनेशन, और इसके बाद थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन, बल्कि आप लोग पॉइंट्स में इनके डिफरेंशिएशन करोगे। सपोज आप लोगों ने एक पॉइंट लिख दिया एपिडेमिक का, तो इसको डिफरेंशिएट करें पेंडेमिक से। एपिडेमिक का सपोज आप लोगों ने लिख लिया कि ये एक लार्ज एरिया को इफेक्ट करता है, तो पेंडेमिक का लिखोगे ये कंट्री और कॉन्टिनेंट को इफेक्ट करता है। एंडेमिक का लिख दोगे कि पॉपुलेशन, एनवायरनमेंट और रीजन को इफेक्ट करता है। एग्जाम्पल्स दोगे, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन डिफरेंशिएशन में करोगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है आप लोग को थोड़ा सा आइडिया दे दूँ, यहाँ पर है आप लोग के पास एंडेमिक। तो एंडेमिक डिजीज को अगर हम देख ले तो देखिए ये इफेक्ट कर रहा है, मीन्स के किसी खास रीजन में होती है, लेकिन इसका इफेक्ट इतना ज़्यादा नहीं होता। एपिडेमिक को देख लिए तो एपिडेमिक भी यहाँ पे है, ठीक है। एंडेमिक का मतलब कि ये विद इन एक रीजन होगा और उसी एरिया को इफेक्ट करेगा। एपिडेमिक भी लार्ज एरिया को इफेक्ट कर रहा है, लेकिन पेंडेमिक जो है ये पूरी बरआज़म को इफेक्ट कर रहा है। इस कंट्री से इस कंट्री में ट्रांसफ़र होंगी। सपोज इस कंट्री के लोग यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पर भी लोग इफेक्ट होंगे, यहाँ पे जाएंगे यहाँ पर लोग इफेक्ट होंगे। नेक्स्ट आप लोग को और भी क्लियर कर दूँ, ये जो है ये एंडेमिक है, ठीक है, ये एपिडेमिक है और ये पेंडेमिक है। एंडेमिक जो डिजीज़ है ये लोकल होती है, कॉमन होती है, लोकल होती है, मीन्स के किसी खास रीजन में ये होगी, ठीक है, पूरी कंट्री में नहीं होगी। इनकी ट्रीटमेंट भी होती है, ये इतना सेवियर नहीं होता। एपिडेमिक लोकल आउटब्रेक है, ठीक है, ये भी किसी खास इलाके में होती है, लेकिन एंडेमिक से ये थोड़ा ज़्यादा डेंजर है, सेवियर है। और पेंडेमिक ये ग्लोबली स्प्रेड होगी, कंट्रीज़ को अपने लपेट में ले लेंगी, इवन कि कॉन्टिनेंट्स को भी ये अफेक्ट कर सकती है। तो ये आप लोग के पास एपिडेमिक, एंडेमिक और पेंडेमिक की कुछ डिस्कशन थी आप लोग के साथ में करनी थी। इसके बाद आप लोग का क्वेश्चन 4 जो है वो एक्सप्लेन हो जाएगा। तो क्वेश्चन 4 में आप लोग के पास है कि नेम एनी 5 डिजीज विच हैव काज ग्रेट डेथ रेट इन हिस्ट्री। 5 डिजीज़ के नेम्स लिखने हैं जिसने बहुत ज़्यादा तबाही की है पाकिस्तान की हिस्ट्री में। तो आप लोगों ने सोच समझ के उन 5 डिजीज़ के नेम्स लिखने हैं। तो आप लोग के स्वीटी इतनी लेंथी नहीं है, शॉर्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों ने चैप्टर 2 को रीड देना है। सेकेंड क्वेश्चन में आप लोगों ने चैप्टर 2 को आप लोगों ने रीड दे दिया, तो फिर सेकंड क्वेश्चन में आप लोगों ने फ्लो शीट ड्रा करना है। बायोलॉजिकल मेथड का ये भी इजी है, नीट और क्लीन लिखना है। हेडिंग्स के लिए आप लोगों ने मार्कर यूज़ करना है, आंसर के लिए पेन्स यूज़ करने हैं। फिर इसके बाद आप लोगों का पेंडेमिक, एपिडेमिक और एंडेमिक डिफरेंशिएशन है। जहाँ पर डिफरेंशिएशन की बात आती है वहाँ पर आप लोगों ने लाइन लगाना है। और इसके बाद क्वेश्चन 4 में आप लोगों ने 5 डिजीज़ के नेम्स लिखने हैं जिसने हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट्स काज किए हैं। तो आप लोगों ने 5 डिजीज़ के नेम्स लिखने हैं। ओके।